हेलो एवरीवन। अंजना की पहचान हिंदी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है महाराष्ट्र बोर्ड के 7वीं क्लास का फूल और कांटे लेसन। सबसे पहले मैं आपको कवि परिचय बता दूं। फूल और कांटे के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। जन्म 1865 और निधन 1947 में हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्यकार माना जाता है। प्रिय प्रवास हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसे मंगल प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। यह उनकी विशेषता है कि उन्होंने कृष्ण, राधा, राम, सीता से संबंधित विषयों के साथ साथ आधुनिक समस्याओं को भी लिया है और उन पर नवीन ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। प्राचीन और आधुनिक भावों के मिश्रण से उनके काव्य में एक अद्भुत चमत्कार उत्पन्न हो गया है। चलिए पाठ की तरफ चलते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। कवि का यहाँ कहना है कि फूल और कांटे जो होते हैं, फूल और कांटे एक ही जगह पे जन्म लेते हैं और एक ही पौधे उन्हें पालते हैं। देखिए एक ही पौधे में देखिए फूल भी होता है और कांटा भी होता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। और रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है तब फूल और कांटे दोनों ही समान रूप से उस चांदनी के भागीदार होते हैं। उस चांदनी उनको मिलती है। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक ही उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। देखिए बहुत सुंदर आपको चित्र के द्वारा भी समझ में आ रहा है कि जब मेह उन पर है बरसता एक सा, मेह का मतलब बादल होता है। ज़्यादा शब्दार्थ नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं है। मेह उन पर है बरसता एक सा कि बादल जो है, जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाता है एक ही जैसा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, और दोनों को समान रूप से ही मिलता है। जल भी मिलता है और जब प्यारी हवा बहती है तो उन दोनों पर हवा भी समान रूप से ही मिलता है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं, परंतु एक ही परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे स्वभाव में एक जैसे नहीं होते हैं, एकदम अलग अलग भिन्न स्वभाव के होते हैं। आगे है, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है बेध देता श्याम तन। देखिए यहाँ पे वर वसन का मतलब होगा, वर मतलब सुंदर वस्त्र। तो यहाँ पे कवि कहता है कि छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता किसी का वर वसन, कि काटा किसी भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है और किसी की भी सुंदर वस्त्र को भी फाड़ देता है। जबकि प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है बेध देता श्याम तन, जबकि फूलों को आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती हैं और कांटा उनके पंख को काट देता है, भौरे के शरीर को छेद देता है। देखिए तितली बैठी हुई है पौधे पर। आगे है, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अंगूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। यहाँ पे देखिए फूल लेकर तितलियों को गोद में और दूसरी तरफ कांटा उनको बेधता है, और दूसरी तरफ देखिए फूल के बारे में क्या कवि ने कहा है कि फूल जो है तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है और भौरों को अपना रस पिलाता है, और निस्सुगंध और निराले रंग से, और अपनी मदबाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सबके कली जी की खिला, सबके मन को प्रसन्न कर देता है और सबके दिल को प्रसन्नता से भर देता है।
आगे है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यहाँ पे देखिए कवि का कहना है कि है खटकता एक सबकी आँख में, अपने अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आँखों में खटकता है, और दूसरा सोहता सुरसीस पर, और जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। ओके, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। और कवि का कहना है कि यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम का नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे जो है आपको कवि क्या कहना चाहा है कि फूल और कांटे के माध्यम से कवि जो है आपके व्यक्तिगत व्यवहार के विषय में बताया है कि अगर ऊंचे कुल में जन्मे व्यक्ति दूसरों के प्रति व्यवहार यदि उचित नहीं करते तो उनकी कुलीनता उसे समाज में सम्मान नहीं दिला सकती। ओके, तो यहाँ पे कवि अपने व्यवहार से अपने को श्रेष्ठ बन सकते हैं, ऐसा बताया है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को फूल और कांटे का भावार्थ पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स लिखिए। धन्यवाद।